अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। आज हम इस प्रोग्राम में नबी के एक सहाबी की सच्ची कहानी सुनेंगे कि हजरत उमर ने उन्हें हमस का गवर्नर बनाने पर भी वो अपने लिए एक सवारी ना खरीद सके। वो सलाम कहा, आपने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर ने उमेर से पूछा, उमेर आपका क्या हाल है? हजरत उमेर ने कहा, मेरा हाल वही है जो आप देख रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे? मैं ठीक हूँ, दुनिया मेरे साथ है। हजरत उमर ने कहा, आप क्या लेकर आए हो? उन्होंने कहा, मेरे पास एक थैला है जिसमें मेरा जदीरा और एक पियाला है जिसमें मैं खाना खाता हूँ और उससे अपने कपड़े धोता हूँ। एक पानी का बर्तन है जिसमें मैं पानी पीता हूँ और वुजू करता हूँ, और एक लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और दुश्मन आ जाने पर उसी से उसका मुकाबला करता हूँ। खुदा की कसम, उसके अलावा मुझ पर और कोई दुनिया की दौलत नहीं है। हजरत उमर ने कहा, क्या उमेर तुम पैदल आए हो? उन्होंने कहा, हाँ जी। हजरत उमर ने पूछा, क्या मुसलमानों में कोई ऐसा न था कि तुमको सवारी दे देता? हजरत उमर ने कहा, किसी ने मुझसे सवारी के लिए नहीं कहा और न ही मैंने। सवाल क्या? हजरत उमर ने कहा, वो कितने बुरे लोग हैं जिनके पास से तुम आए हो? उमर ने कहा, आप उन लोगों को बुरा ना कहे, मैं उनको फज्र की नमाज पढ़ते छोड़ कर आया हूँ, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। हजरत उमर ने कहा, तुमको जो माल वसूलने भेजा था वह कहाँ है और तुमने वहां रहकर क्या क्या काम किए? उमर ने कहा, आप मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हैं? हजरत उमर ने कहा, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो साफ है। उमर ने कहा, अगर मुझे इस बात का खौफ न होता कि आपको न बताने से आपको जी इशम होगा तो मैं आपको ना बताता। जब आपने मुझे वहां भेजा था, मैंने वहां जाकर वहां के सारे नेक लोगों को जमा किया और उन्हें माल जमा करने के लिए कहा। जब वो मालो गनीमत और जजिया कर इकट्ठा कर चुके तो मैंने वो दौलत खर्च करने की जगहों पर खर्च कर दी। अगर उसमें से कुछ बचता तो मैं जरूर यहाँ लाता। हजरत उमर ने कहा, तुम यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए? उमर ने कहा, हाँ मैं नहीं लाया। हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर को फिर वहां का हाकिम बनाकर भेजा जाता है। एक अहद लिखो। उमर ने कहा, मैं ये काम आपके लिए करूंगा और ना किसी और के उस काम में अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता, बल्कि मुझसे एक गलती भी हुई है। मैंने एक ईसाई को ये कह दिया था कि अल्लाह तुझको बेइज्जत करे, हालांकि वह जजिया दिया करता था, इसलिए मैं ये ओहदा कबूल नहीं करूंगा। फिर उन्होंने हजरत उमर से इजाजत मांगी और अपने घर की तरफ चल दिए। उनका घर मदीने से काफी दूर था। वे पैदल ही घर की तरफ चल दिए। जब वे चले गए तो हजरत उमर ने फरमाया, मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। आपने हारिस नाम के एक आदमी को बुलाया और उसे 100 दिनार देकर फरमाया, तुम हजरत उमर के घर मेहमान बनकर जाओ। अगर उनके घर दौलत दिखे तो वापस आ जाना। अगर तुम उन्हें गरीब पाओ तो ये दिनार उन्हें दे देना। जब वो आदमी वहां पहुंचा तो देखा हजरत उमर अपने घर की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं और अपने कुर्ते से मिट्टी को हटा रहे हैं। वे उनके पास गए और सलाम का। हजरत उमर ने सलाम का जवाब दिया और कहा, तुम हमारे मेहमान बन जाइए। वे उनका मेहमान बन गया। हजरत उमर ने उनसे पूछा, आप कहां से आए हो? उसने कहा, मैं मदीने से आया हूं। हजरत उमर ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन को किस हालत में छोड़कर आए हो? उसने कहा, वे ठीक थे। फिर हजरत उमर ने पूछा, क्या हजरत उमर मुजरिमों को सजा नहीं देते? क्यों नहीं, वे सजा देते हैं। उन्होंने तो अपने बेटे को भी किसी गलती पर सजा दी थी, यहाँ तक कि वो मर गया। हजरत उमर ने कहा, या अल्लाह तू हजरत उमर को इज्जत दे, उनकी मदद फरमा, वे तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो आदमी
हजरत उमर के यहाँ 3 दिन मेहमान रहा। आपके यहाँ एक जौ की रोटी होती जो उसे खिला देते और खुद भूखे रहते। यहां तक कि आप बहुत परेशानी में पड़ गए। आपने उस आदमी से माफी मांगते हुए फरमाया, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप मुनासिब समझे तो अब मेहमानदारी खत्म कर लें। जब उस आदमी ने यह सुना तो दिनार निकाल कर उन्हें दिए और कहा, ये हजरत उमर ने आपके लिए भेजे हैं, इनको कबूल कर लें और अपनी जरूरतों को पूरा करें। जब आपने ये सुना तो एक चीख मारी और कहा, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इनको वापस ले जाओ। ये देखकर आपकी घरवाली ने कहा, उनको काबुल कर ले, अगर जरूरत महसूस हो तो इस्तेमाल कर लेना, वरना फकीरों को दे देना। हजरत उमर ने कहा, मुझ पर कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें इनको रस सकूं। ये सुनकर उनकी घरवाली ने अपने कुर्ते का नीचे का हिस्सा फाड़ कर दिया। लो, इसमें रख लो। आपने उन दिनारों को कपड़े में रखकर बाहर तशरीफ ले गए और सारे दिनार फकीरों में बांट दिए। जब वापस घर आए तो आप पर एक दिनार भी नहीं बचा। दिनार लाने वाले ने सोचा कि मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा। फिर हजरत उमर ने उस आदमी से कहा, हजरत उमर को मेरा सलाम कहना। वे आदमी वहां से चला गया और हजरत उमर के पास आया। आपने उससे पूछा, तुमने वहां क्या देखा? उस आदमी ने कहा, हजरत उमर बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने पूछा, उन्होंने दिनारों का क्या किया? उसने कहा, मुझे पता नहीं। हजरत उमर ने फिर हजरत उमर को लेटर लिखवाया कि जैसे ही आपको मेरा लेटर मिले मेरे पास आ जाना। लेटर मिलने पर हजरत उमर आपके पास आ गए। हजरत उमर ने उनसे पूछा, आपने दिनार कहाँ खर्च किए? मैंने जहां चाहा उन्हें खर्च कर दिया, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हजरत उमर ने कहा, मैं तुमको कसम देकर पूछता हूं, आपने वो दिनार कहाँ खर्च किए? हजरत उमर ने कहा, मैंने वो दिनार सवाब में बदल लिए हैं। हजरत उमर ने ये सुनकर फरमाया, अल्लाह आप पर रहम करे, अल्लाह आपको खुश रखे। फिर आपने फरमाया, उन्हें 6 मन गेहूं और कुछ कपड़े दिए जाएं। हजरत उमर ने ये सुनकर कहा, मुझे गेहूं की जरूरत नहीं, मैं अपने घर 2 सह गेहूं छोड़कर आया हूँ, जब वो खत्म हो जाएगी अल्लाह हमको और देगा। आपने कपड़े भी ये कहकर लिए कि एक औरत को कपड़ों की जरूरत है, मैं ये कपड़े उसे दे दूंगा। आप ये कहकर अपने घर की तरह चल दिए। कुछ दिनों बाद आपका इंतकाल हो गया। जब हजरत उमर को उनके इंतकाल की खबर मिली तो आपको बहुत दुख हुआ। आप उनके दफन के लिए पैदल ही जन्नत बकी कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। बहुत सारे लोग भी आपके साथ थे। जब हजरत उमर को दफन कर दिया गया तो हजरत उमर ने लोगों से कहा, तुम अपनी अपनी चाहत बताओ। तब उनमें से एक आदमी बोला, मुझ पर बहुत सारा माल हो और मैं उस माल से बहुत सारे गुलाम आजाद करवाऊं जो अल्लाह मुझसे खुश हो। दूसरा आदमी बोला, मुझ पर बहुत सारा माल हो और मैं। उनमें से एक आदमी बोला, अल्लाह मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं हाजियों को जम जम पानी पिलाऊं। फिर हजरत उमर ने फरमाया, मेरी तो ये चाहत है कि मुझे हजरत उमर बिन साद जैसे लोग मिल जाए, जिन्हें मैं अपना हाकिम बनाऊं और लोगों के कामों का ठेकेदार बनाऊं।